क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश में आप सबका स्वागत है। आज का दिन या कहें कल का दिन, जो पहला दिन था पांचवें और आखिरी टेस्ट मैच में भारत और इंग्लैंड के बीच में, अजीब दिन था। बहुत बरसात हुई वहां पर, जबरदस्त बरसात हुई। 65 ओवर कुल मिलाकर, 64 ओवर हुए कुल मिलाकर, और भारत ने पहले बल्लेबाजी का जो न्योता मिला उसके बाद 204 बना लिए हैं 6 विकेटों के नुकसान पर। और करुण नायर, जिसको सब लोग राइट ऑफ कर रहे थे, करुण नायर जिसको सब लोग कह रहे थे कि उनका करियर समाप्त हो गया, करुण नायर जिसको सब लोग कह रहे थे कि उनको अब आगे मौका नहीं मिलेगा, करुण नायर जिसको सब लोग कह रहे थे कि वो मतलब बातें बहुत करता है और वो कुछ कर नहीं पाया, करुण नायर जिसको पहले दूसरे तीसरे टेस्ट मैच में जो है दूसरे और तीसरे टेस्ट मैच में नंबर 3 पर खिलाया और चौथे टेस्ट मैच में ड्रॉप कर दिया, उस करुण नायर ने 9 साल बाद एक अर्धशतक मारा। 52 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 98 गेंदों में 7 चौकों की मदद से, और अब तक उन्होंने 51 रन नाबाद जोड़ लिया वॉशिंगटन सुंदर के साथ 7वें विकेट के लिए। और वो सुंदर खुद 19 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं 45 गेंदों में 2 चौकों की मदद से। और करुण नायर ने पारी को पूरी तरह से संभाल कर रखा है। वो बल्लेबाजी करने आए थे जब भारत 83 पर 3 थे, और उस वक्त बहुत मुश्किल में थे भारत, और उस वक्त बरसात और ये वो सब कुछ हुआ था। और कप्तान शुभमन गिल, और मुझे कहना पड़ेगा, कप्तान शुभमन गिल ने एक बहुत बड़ी चूक की। रन लेने के चक्कर में टैप कर कर भाग रहे थे, और उस चक्कर में उन्होंने अपना विकेट गंवा दिया, रन आउट हो गए और उन्हें वापस ड्रेसिंग रूम जाना पड़ा। और उस वक्त मुझे लगा था कि शायद ऋषभ पंत का जो लॉर्ड्स वाला रनआउट था, उसके बाद ये दूसरी बार भारत ने रनआउट के जरिए मैच में अपनी पकड़ को पूरी तरह से बिगाड़ दिया। पर करुण नायर ने पारी को संभाला, संवारा, और पहले उन्होंने जो है एक साझेदारी की वहां पर 30 रनों की ध्रुव जुरेल के साथ, जिन्होंने एकदम खराब शॉट खेला। एक गेंद पहले ध्रुव जुरेल को जो है गस एटकिंसन की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट देने के बाद उन्होंने रिव्यू किया, और हम रिव्यू में पता चला कि वो मिस हो रहा था और वो बच गए थे। अगली गेंद पे क्या जरूरत थी, शरीर के पास थी गेंद, उसको ऐसे मारने गए, स्लिप के ऊपर मारने के चक्कर में अपना विकेट गवा बैठे। हैरी ब्रूक ने जबरदस्त कैच पकड़ा, तेज जा रही थी उनके पास, और उन्होंने गेंद को लपका, जबरदस्त कैच उन्होंने पकड़ा। उसके बाद जो है वॉशिंगटन सुंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट लगे, मतलब धैर्य के साथ बल्लेबाजी की, 51 रन नाबाद जोड़ लिया उन्होंने अब करुण नायर के साथ, और पारी को एक रेस्पेक्टेबिलिटी प्रोवाइड की है। पिच पे बहुत घास है, बहुत गेंद हरकत कर रही है, और मुझे लगा कि भारत ने जितने रन बनाए वो बोनस है, क्योंकि जिस तरह की पिच है उसके बाद जो है भारत बहुत लकी है कि वो इस स्थिति में पहुंचा है, कि वो इस स्कोर तक पहुंच पाया है। और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इंग्लैंड ने जो गेंदबाजी की है, बहुत लचर गेंदबाजी की है। दे कुड हैव बॉल्ड अ लॉट बेटर, बट उन्होंने ठीक से गेंदबाजी नहीं की। क्रिस वोक्स ने जो है वहां पर केएल राहुल का विकेट निकाला, शरीर के काफी क्लोज तक कट करने गए और क्लीन बोल्ड हो गए। पर आज के सबसे अच्छी गेंदबाजी की मेरे हिसाब से जॉश टंग ने, 2 जबरदस्त गेंद डाली दोनों लेफ्ट हैंडर्स को। साई सुदर्शन जिन्होंने 38 बनाया 108 गेंदों में, उनको डाला ऑफ स्टंप के बाहर, वो बस फील किया उन्होंने और स्मिथ ने कैच पकड़ा, और उसी तरह की गेंद उन्होंने डाली रविंद्र जडेजा को, फिर एक बार फील किया, वो गया वापस विकेट कीपर के दस्तानों में। और आई थिंक क्रिस वोक्स, दिन के एंड तक क्रिस वोक्स को इंजरी हो गई। वो गेंद को रोकने के चक्कर में, बॉल को खींच के ऐसे मारने के चक्कर में उन्होंने अपना जो है कंधा इंजोर कर दिया, और वो जब फील्ड से ऐसे कंधे को पकड़ कर गया हुआ है, आई डोंट थिंक वो इस टेस्ट मैच में और खेलने वाले हैं। अब इंग्लैंड बेसिकली 10 खिलाड़ियों के साथ इस टेस्ट मैच में है, और क्रिस वोक्स इस टेस्ट मैच से लगभग लगभग तय है कि बाहर हो चुके हैं। तो वो आगे गेंदबाजी नहीं करेंगे। 14 ओवर में 46 रन देकर उन्होंने एक विकेट निकाला। एटकिंसन जो अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे थे सीरीज में, 19 ओवर में 31 रन देकर 2 विकेट निकाला। टंग ने 13 ओवर में 47 रन देकर 2, और जेमी ओवर्टन ने निराश किया, 16 ओवर में 66 रन दिए, कोई विकेट नहीं निकाला। और अंत में जेकब पेथल को गेंदबाजी करनी पड़ी, 2 ओवर में 4 रन दिए। थोड़ी गेंद थोड़ी सी घूमी जो सुंदर को डाल रहे थे वो। पर ओवरऑल अगर आप देखें, भारत ने शुरुआत अपनी ही गलती के कारण विकेटें खोई पहले सेशन में। यशस्वी जायसवाल के पैर नहीं चल रहे थे, और केएल राहुल जो है जो वो चॉप ऑन कर दिया उन्होंने, वो आउट हो गया। फिर कप्तान शुभमन गिल का विकेट उन्होंने दान दिया, गिफ्ट किया उन्होंने इंग्लैंड को,
और उसके बाद ध्रुव जुरैल ने खराब शॉट खेला। साई सुदर्शन और रविंद्र जडेजा को जबरदस्त गेंद पड़ी और करुण नायर ने जबरदस्त तरीके से पारी को संभाले रखा। इंग्लैंड ने, जो आपको पता ही, उन्होंने अपना 11 अनाउंस किया था। भारत ने अपने 11 में 4 बदलाव किए। उन्होंने बेसिकली एक अतिरिक्त बल्लेबाज खिलाया करुण नायर के रूप में, और जो ऋषभ पंत के जगह पर ध्रुव जुरैल आए। 3 तेज गेंदबाज है भारत के, 2 तेज गेंदबाज पिछले मुकाबले से बाहर हो गए हैं, जसप्रीत बुमराह और अंशुल कंबोज, और इस मुकाबले में आकाशदीप और प्रसिद्ध कृष्णा खेल रहे हैं। भारत ने 20 विकेटों के लिए अब बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि उनके पास सिर्फ 3 तेज गेंदबाज हैं, और वैसे अब इंग्लैंड के भी 3 ही तेज गेंदबाज हो गए हैं। इस पिच पर जहाँ पे गेंद हरकत कर रही है, भारत एक अतिरिक्त तेज गेंदबाज शायद मिस कर रहा है, और कुलदीप यादव की जो फिरकी गेंदबाजी है, मुझे लगता है उसको भी मिस करेगा। पर क्या वो कमी महसूस करेगा भारत, देखना पड़ेगा आने वाले दिनों में। पर पहला दिन मुझे लग रहा है 50-50 रहा है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा पलड़ा इंग्लैंड का बारी है, क्योंकि उन्होंने 6 विकेटें निकाल दी है। इस आखिरी साझेदारी ने तो है भारत को थोड़ी एक रिस्पेक्टेबिलिटी दी है। इंडियन टीम का कहना है कि 300 के करीब जाएंगे तो बेहतर रहेगा। 96 रन और 100 रन, और दैट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट फ्रॉम हियर ऑन। रन बनाना बहुत मुश्किल रहा है आज के दिन। गेंद बहुत ज्यादा हरकत कर रही है, ओवरकास्ट कंडीशंस है। पहली बार इस सीरीज में ऐसा लगा है कि टेस्ट मैच इंग्लैंड में हो रहा है। आपको क्या महसूस हो रहा है? वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी भी बजाइए, और चैनल को इसी तरह, जिस तरह से आप सपोर्ट करते आ रहे हैं, सपोर्ट करते रहिए। गुड नाइट, गुड बाय, गॉड ब्लेस।